मैं समझा देता हूँ ना। तारीख है 15 मार्च 2022। समय हो गया 02:59 PM। मैं समझाता हूँ। जेसीओ कहाँ ज्वाइनिंग ले रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सब इंडियन आर्मी है। सब, चाहे दिल्ली पुलिस हो, बिहार पुलिस हो, जेएंडके पुलिस हो, चाहे पैरा एसएफ हो, चाहे माकोज हो, चाहे एनएसजी हो, चाहे सीआईएसएफ हो। जेसीओ कहाँ रिपोर्ट कर रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो यही मानता हूँ, साफ सीधी सी बात है। रह गई बात आपस में कंपटीशन की, वो तो ड्यूरिंग द कॉम्बैट होता है कि आपस में बैठ करके गेट टुगेदर में बात होती है, हम लोग शो करते हैं, ये देख ये जोन हमारे पास है, तुम अपना दिखाओ। वो उस समय एक अलग तरह का माहौल होता है, समझ में आई। फिर राशन की पर्ची मिलती है, पता नहीं आप लोगों के टाइम में अभी क्या चल रहा है। तो सीनियर्स बड़े खुश होकर के, ये लो तुम्हारे लिए राशन की पर्ची ये है, ठीक है, तुम्हारे ग्रुप के लिए आज हमने ये एक्स्ट्रा मंगाया है, समझ में आई। तो फिर वो लोग, हम लोग जो है अपना राशन इकट्ठा कर लेते हैं, तो पूरा पूरा दिन पूरी पूरी रात बैठे रहते हैं कि नई लिस्ट आने वाली है, समझ में आई। बैठ के फटाफट ऑप्स के लेते हैं, न्यूज़ देखते रहते हैं बैठ के कहाँ क्या हुआ। वो देखा वो वहाँ यूएस यूएस क्या कहते हैं यूएस नेवी सी हेडक्वार्टर, ट्रेनिंग हेडक्वार्टर में उन लड़के ने क्या जवाब दिया अभी। मैं उनका जेसी हूँ, उसने बोला ना, देखा वो लग गया ड्यूटी पे। वो भले वो ट्रेनर ट्रेनर जेसीओज ही ट्रेनर होते हैं। हर वो आपने प्रिपेयर कर दिए, 10,000 ट्रूप्स तैयार कर दिए, 10 लड़के तैयार कर दिए, 50 कमांडर्स तैयार कर दिए, वो अलग चीज है। बट वट इज हैपनिंग इन साइड द सिविलियन लाइफ, इन what is the speciality। समझ में आई। मैं भर्ती कार्यालय, मेरे को भी तो अब जब बताना शुरू किया उन्होंने वहां से, मैं भर्ती कार्यालय कब गया डायरेक्ट भर्ती में, उसके बाद मैं बीच में गया अलग पर्पज से, पर फिर मैं दोबारा भी रिसेंटली गया 2 महीने पहले दिल्ली कैंट, और रिपोर्ट देर, वहां अपना आराम से नियम होता, नाश्ता किया, वापस आए, समझे। तो ये एक अलग अलग सिस्टम है पूरा का पूरा। इसमें यहाँ कोई मतलब ही नहीं है। अब मेजर जनरल और मिस्टर व्हाट मिस्टर ठाकुर इज सेइंग, आर यू क्रेजी, आर यू स्टूपिड, नाउ गो एंड फेस द कोर्ट मार्शल, दैट्स इट। अब पता लगेगा ना आपको। हमें तो इतना सा भी शक हो जाता है ना कि ये इंडियन आर्मी वाला है, हम तो फट भाई साहब क्या कहते हैं, सीधे खड़े हो जाते हैं, ऐसे मुंह घुमाते हैं। मुंह घुमाना समझते हो क्या होता है? सल्यूट होता है, बता के ऐसे मुंह घुमा कर खड़े हो जाते हैं, लो साहब बात खत्म। आपकी तरफ आंख भी नहीं कर सकते हम। गलती तो हो ही नहीं सकती। इवन ऑन ड्यूटी हमारे सामने सीनियर पुलिस ऑफिसर्स भी अगर दिखाई दे जाते हैं ना, बीट कांस्टेबल तक होता है, तो भी जो है क्या कहता है, हम अपना आराम से मुंह साइड करके निकल जाते हैं उस समय। हमें नहीं पता ना वो कौन सी ड्यूटी कर रहा है, हम क्यों चैलेंज करें उसे। और रह गई बात, अभी जो बात चल रही है, ये वॉर की बात भारत और पाकिस्तान और ऑल ओवर वर्ल्ड से आज पहली थोड़ी है। जब आप इंडियन आर्मी के कोर एरियाज में एंटर करोगे तब आपको पता लगेगा। वॉर तो कभी खत्म हुई नहीं थी, वॉर तो कभी खत्म हुई नहीं थी। परवेज मुशर्रफ जब बहुत बहुत ज्यादा जो है ना उसे इंसल्ट महसूस होने लग गई, तब जाकर के उसने इंटरनेशनल लॉ जो है क्या कहते हैं उसने ब्रेक किया, और अपने ट्रूप्स को उसने सर्दियों के टाइम में जो है हाई एल्टीट्यूड पे भेजा। मैंने कितनी बेइज्जती करी उनकी, मैं भेज दिया तो इधर भेज देता ना,
वहां क्या कर रहा है चढ़ के ऊपर? मारा तब भी उन्हें हमने, मारा उन्हें तब भी। कमांडो ऑपरेशन सिर्फ आज थोड़ी मोदी कह रहा है तो मीडिया में आ गया तो इसने किया होगा। कब मारते हैं हम उन्हें? उन्होंने फिर एक नया तरीका सीख लिया। आर्मी के लोगों को ट्रेनिंग तो देते हैं, ट्रेनिंग देने के बाद वो जिहादियों को दे देते हैं। अब जिहादीज जो है उनको क्या कहते हैं वहां ट्रेंड करेंगे, उनके बैजेस वगैरह रख लेते हैं, प्लेन यूनिफॉर्म्स होती हैं, आ जाते हैं कॉम्बैट में। बस हमारे यहाँ क्या होता है, सिंपल सी बात है, कॉम्बैट ऑन हुई नहीं, ठीक है, स्ट्राइक कोर मिली नहीं, ऐसी तैसी में जाओ तुम अपनी। मैंने बोला 2 स्ट्राइक कोर मेरी पर्सनल है। सोचो। और आपस में कंपटीशन तो इस तरह का होता ही नहीं है कि एक दूसरे को रोकना, फटाफट टीम में घुस जाते हैं, छोड़ना। क्या फर्क पड़ता है कौन सीनियर है कौन जूनियर है? कोई फर्क नहीं पड़ता, कांस्टेबल है या हेड कांस्टेबल है, लांस नायक है या सूबेदार है, छोड़ना फटाफट घुस। आपको पता मर्चेंट नेवी का नियम? जब मैंने फर्स्ट टाइम जब मैं टीएस रहमान में था, जो चीजें मैंने सुनी और सीखी ना, मैं आपको बताता हूं। पानी के जहाज पे 15 से 17 लोगों का क्रू होता है, इससे ज्यादा नहीं होता। कैप्टन और आपका जो है क्या कहते हैं कांस्टेबल, सब एक रैंक है। सब किसी को किसी ड्यूटी पे, झाड़ू पोछा बर्तन खाना रस्टिंग लोडिंग सबको मिलकर करनी होती है। समझ में आई? यहां से मेरे बारे में, इंडियन आर्मी के बारे में जो है वहां रिपोर्ट कर रहे हैं, क्यों कर रहे हो पाकिस्तानी अपने टाइम में? मैं तो खुल्लम खुल्ला बोलता हूँ यार, क्योंकि मैंने काम करने का तरीका अलग चुना सेंट्रल विजिलेंस में, खुल्लम खुल्ला ओपन। जा ना, जो मर्जी कर ले तू, कोई इधर उधर की बात नहीं। एक टीम के अंदर कोई मतलब ही नहीं होता है, पेंडिंग क्या है वो देखो, पर ड्यूटी असाइन होनी चाहिए। तो कई बार क्या होता है, लड़के काम कर रहे होते हैं, सीनियर्स आकर के चेक कर लेते हैं आप कौन कौन है भाई यहाँ पे ड्यूटी पे, और लिख लेते हैं अच्छा आपकी, भले उसका रैंक कुछ हो, कोई मतलब नहीं होता है। कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं, सवाल ही नहीं उठता। रैंक सेरेमोनियल्स होते हैं, मैंने तो बहुत पहले कह दिया था कि देख भैया, ड्यूरिंग द सीजन सब एक ही रैंक है, पहले बता दे रहा हूँ, दिमाग नहीं खराब करना। समझ में आई? और तू सोचे तू क्या कहते हैं ब्राह्मण है, या तू क्या कहते हैं कायस्थ है, या ये वो है, दिमाग मत लगाइयो, मारेंगे बहुत। समझ में आ रही है ना? हमारे पास तो टाइम नहीं होता वहां पे कि आज सुबह सुबह उठ के अब नहाओ धो पूजा पाठ करो, नमाज पढ़ो, या गुरुद्वारे की घंटी हो तो छोड़ना है। याद है पूरा टाइम बस दिमाग इसी पे लगा रहता है सोचने में, अब क्या करना है। समझ में भाई? अब 2 दिन से दिमाग कहीं और लगा पड़ा है। मैं कह रुक जा बेटा, चटकाना तो है किसी को, चटका देंगे। आराम से जो है ये लेकर के आया इसको, इमरान खान को। पाकिस्तान में जो मिलिट्री जर्नल्स है, एवरी वन इज फॉलोड बाय पेंटागन। पाकिस्तान completely powered by America Pentagon. Their uniforms, their money, bank balance. Pakistan
मैं जब सेनेट वाला शब्द मैंने जब कुछ दिन पहले, मैंने कभी पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पढ़ी नहीं थी, जब मैंने पढ़ी ना, मैं सेनेट, है तेरी दैट इट्स अ कॉलोनी ऑफ अमेरिका। इमरान खान हिमसेल्फ इज अमेरिकन, हिज फर्स्ट वाइफ इज अमेरिकन। Reham Khan is from CIA. Imran Khan is from CIA. भारत पे जब जब हमले हुए तब तब पीछे पेंटागन रहा है, क्योंकि वो एशिया के अंदर जो है उसको स्टेबिलिटी पसंद नहीं है। तो हम फिर मारेंगे इन बहन के लोगों को। इतने अरसे में जिस दिन F-22 का जो F-22 और F-16 पाकिस्तान एयरबेस पे खड़े किए गए, औकात है इनकी F-22 खरीदने की। If America wants to fight with us, they are taking a route via Pakistan. बाद में जब मैंने ऑब्जेक्शन किया, अमेरिका कांट सप्लाई ammunition to Pakistan, we will take objection. Then America said to Pakistan, pay the price of F-22. पैसा ही नहीं था इनके पास। न्यूज में आया था साफ साफ कि पाकिस्तान ने जिन जेट्स का इस्तेमाल किया वो सिर्फ वहां पे जो अपनी 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 इज्जत बचाने के लिए अमेरिका ने कहा था, वो सिर्फ वहां पे हमने डेमो पर्पस खड़े किए थे। अमेरिका वॉज सेइंग दैट लॉकहीड मार्टिन से जब मैंने स्टार्टिंग में F-35 की बात करी, इन्होंने कहा मैं F-35 नहीं देते, मैं देगा तो तुम्हारा बाप भी भोसड़ी वाला जी मानी चोद दूंगा आराम के लंडों की। अब पड़ी गाली, अब F-35 हम बनाते हैं। अब मैं विदेश तू यहाँ बैठा हुआ पता नहीं बना रहे नहीं बना रहे, मुझे उनको मारने के लिए कोई दूर जाने की जरूरत है? मैं यहीं से मार दूंगा बहन के लोगों को। मिनट में डोनाल्ड ट्रंप कोविड में आ गया, मिनट में, एक ही बार में। गांड हवा ले गई थी अमेरिका की, गांड हवा ले गई थी। ये कौन बंदा है यार? जब दाऊद इब्राहिम को मारा, बिकॉज दाऊद इब्राहिम वॉज असेट ऑफ इस्लामिक वर्ल्ड, ठीक है। अर्लियर हिज फादर वॉज इन अ पुलिस, he was trained by the research and analyzing wing. स्लिप था, हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं। और आखिरी में वही बहन का लोड़ा मुसल्ला कितने ही पढ़ लिख रहे, आखिरी में बनेगा बहन का लोड़ा जिहादी, वही हुआ। इमरान खान प्रधानमंत्री बनने के बाद भी बहन के लोड़े ने आखिरी में कल परसों जो है पोडियम से जिहाद शब्द का इस्तेमाल कर ही दिया इसने आखिर। मेरी गलती है, रहा तो आखिर जिहादी ना। अब मारेंगे इसे हम, अब मारेंगे, बुला ले तू जिस मर्जी को। जिस मर्जी को बुला ले, अब तुझे मारने का लाइसेंस है हमारे पास। खुद इंटरपोल ने जिहादीज को मारने का स्पेशल वारंट जारी किया हुआ है। किसी मैनर में तू जिहाद नहीं कह सकता। तू इस्लामिक रिपब्लिक बना के देख। मैंने बहुत पहले ही जो है पाकिस्तान के क्या कहते हैं नेशनल शील्ड में से जो है मैंने इस्लामिक रिपब्लिक हटवा दिया था। इमरान खान की गांड हवा ले गई थी कि यार ये कौन सा बंदा है, ये पाकिस्तान की शील्ड में से
इस्लामिक रिपब्लिक गायब। मैं वो हितेश हूं। साले चूतिया समझ रहे हैं बयान के लंड मेरे को। इमरान खान गया सऊदी। इमरान खान गया सऊदी अरब। वहां जाकर के जो है वहां के सुल्तान को बोलता है कि ये क्या हो रहा है, वो हिंदू है, मुसलमान करके रहे हैं सब। तब इन्होंने जो है ना क्या कहते हैं इस्लामिक वर्ल्ड एक ट्विटर हैंडल बनाया। तो इनको ये नहीं पता था कि मैं इनका बाप हूं भोसड़ी वालों का। अबे भाई, अब रूस जो है, रूस गया ये कश्मीर के मामले में। रूस अपनी गांड बचाएगा या मुझसे पंगे लेगा? मैंने पहले इन सबको जो है ना बढ़िया तरीके से इनका कुलार्ज तैयार किया सबका। मैं आ जाओ बेटा कितने में, पहले तुम इकट्ठे ही हो लो, पहले पहले तुम सब इकट्ठे हो लो, इकट्ठे हो लो, उसके बाद देखेंगे तुम्हारे को। इनको हमने सारी चीजें समझाई, बताई, ठीक है, ये फिर भी दिमाग लगा रहे। पाकिस्तान को ऐसा लग रहा है कि मतलब ये पाकिस्तान में बैठ के इमरान खान मुझे मारने का ऑर्डर दे देगा और भारत में मुझे मार देंगे। वाह भाई वाह। अब मैं तेरे को तेरी सिक्योरिटी में फिर से झापड़ पड़वाऊं। जिस दिन डोनाल्ड ट्रंप का झापड़ पड़ा था ना पहली बार उसकी सिक्योरिटी में, वही ओवल ऑफिस में ही तड़ाक दिया खींच के। उसी दिन डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था अब इलेक्शन नहीं लड़ना भाई भारत आया है, आ जरूर आ, क्यों नहीं आएगा भाई, आ घूम फिर ताजमहल देख जाओ। वजह थी, बुलाए चाहे कोई भी, कश्मीर के मामले में नहीं बोलना वरना सब पिटोगे सब पिटोगे सब। सऊदी के अंदर ये सोच रहा कि मेरे को 786 का तमगा दे देगा और मैं जो है क्या कहते हैं पाकिस्तानी हो जाऊंगा। अच्छा, पाकिस्तान का जमाई बनना मंजूर है तूने कहा सुना नहीं था, ससुर और असुर सबसे पहले मारता हूं मैं बन जा। तू जानता नहीं है अभी मेरे बारे में। इन्होंने क्या करा यहाँ आसपास जो है ना, हालांकि शक तो मुझे बहुत पहले से था, फिर मुझे जो है पता लगा इन्होंने क्या करा। ये यहाँ ज्यूइश है, ज्यूइश जो है ना ये एसपीजी सप्लाई करते हैं, मैं बॉर्न एसपीजी हूँ। अब ये दिमाग लगा रहे थे कि किसी दिन जो है मौका देख करके मुझे मार के एसपीजी कन्वर्ट करेंगे और मेरी डेड बॉडी को जो है स्क्वीज कर देंगे। क्या करते हैं पहले मैं बताता हूँ एसपीजी कन्वर्ट कैसे करते हैं ज्यूइश। पता नहीं लगता इसीलिए इंडियन सिस्टम में इनके घर में कोई बंदा मर जाता है ना, उसको ये सुखाते हैं। जब बंदा मरने लगेगा उससे पहले ये जो है क्या कहते हैं घर चेंज करेंगे, वहां उसके बाद जो है उसको सुखाएंगे। हमारे यहाँ तो हम तो जला जुलू के खत्म कर देते हैं। सुखाने के सुखाते कैसे हैं, उसको उसके ऊपर ना कुछ क्या कहते हैं मटेरियल यूज करते हैं, ठीक है, और उसका फ्लूइड उसमें इकट्ठा करते हैं। हो सकता है कि तुम्हारा
नहीं, केमिकल यूज करते हैं। डीडीटी पाउडर होता है ना, ताकि बदबू ना आए। और उसके बाद उसको सुखाते सुखाते फिर उसकी हड्डियां तोड़ ताड़ के उसको इकट्ठा करते हैं, फिर बनाते हैं डब्बे, और वो आतंकवादियों को सप्लाई करते हैं। यही काम, और यही काम करता है भुवनेश्वर राणा, यही करता है कालेश्वर राणा। कालेश्वर राणा ने अपने बेटे को मार के जो है ना एसपीजी कन्वर्ट किया। जब मैं बिहार से वापस आया तो मेरे को लगा, क्योंकि कोई अगर गलत क्या कहते हैं एसपीजीज के साथ आता है ना, तो मुझे पता लग जाता है। तो कालेश्वर राणा ने अपने बेटे को मार के एसपीजी कन्वर्ट किया, और उसकी एसपीजी डोनाल्ड ट्रंप को बेची। डोनाल्ड ट्रंप जो है ना, बड़े बड़े जो बिजनेसमैन होते हैं, ये ऑल ओवर वर्ल्ड में ऐसे ऐसे लोगों को ढूंढते हैं जो स्पिरिचुअल हो। जैसे रिंकू का बेटा है ना, रिंकू के बेटे के ना यहाँ माथे पे 2 भंवर है सामने ही। डोनाल्ड ट्रंप उसको खरीदने के चक्कर में लगा हुआ, और इवेंका ट्रंप अब ये उसे मारने के चक्कर में है। बच्चे दोनों बड़े प्यारे हैं, क्यूट से। हाँ हाँ, रिंकू ने सौदा किया, बिल्कुल किया। रिंकू पुष्पा ने सौदा किया। इसकी जो बड़ी बहू है, बड़ी पता नहीं बीच वाली जो बहू है, उसने सौदा किया दोनों बेटियों का। हाँ हाँ, एसपीजी बनाने में। और उसका सौदा करते हैं। पाकिस्तान से लग गए मेरी बिटिया के चक्कर में। बहाने से मेरी सास ने जो है मेरे बच्चों को बुला लिया। मैंने तो कह रखा, देख भाई साफ सीधी बात है, अगर देख मार तो कोई, मरने के बाद तो कोई जिंदा होता नहीं, पर बहन के लोड़ो ये बता रहा हूं, पूरा इस्लामिक वर्ल्ड और और ज्यूइश मैं धरती से खत्म कर दूंगा। मैं बहन चोद दूंगा इसराइल की। अब मेरी बेटी मेरे से बात करती है, अब इधर से बात नहीं कर रही कई दिन से। मैंने प्रीति को समझाया, मैं कहा देख ले तू, अभी भी बात नहीं हो पा रही है। मैसेज भेज रहा हूँ, मैसेज नहीं जा रहे, क्योंकि हाँ हाँ, इनको लगा उसका नाम धान्य है, कि छोटी बच्ची है वैष्णवी, ठीक है। उसे मैं कहा बहन चोद दूंगा तुम्हारी, मैं बहन के लोड़ो, जब जब सोचोगे तब तब मारूंगा, जब जब सोचोगे तब तब मारूंगा। बच्चे यहाँ रह रहे तो रोज फोन करती मेरी सास, ये आओ नहीं, ये आओ नहीं। मैं इसकी बहन की चूत मारी। सुमन ने रहना हराम कर दिया इस घर में। मैंने कहा पहले अब देश बचाता हूं, उसके बाद देखूंगा कौन बचा कौन मरा। जिसकी मां की चूत में दम हो ना, मुझसे घर खाली करा कर दिखा दो। ये है इंडियन आर्मी पोस्ट नंबर 1350। समझ में आई? जिसकी मां के भोसड़े में दम हो ना, जिसकी मां ने माइका लाल जना हो, आर्टिकल 204 संविधान भवन, चा हाउस, खाली करा के दिखा दो तुम। बहन के लंडो मैं तुम्हें गायब कर दूंगा। मैंने कर ली रिंकू की बीवी से शादी, मां चुदा बहन के लंडब अपनी, मार के दिखा तू बच्चे दोनों। आराम से अच्छा, इनकी औरतें जुइशों की देखो डब्बे कैसे निकालती हैं, वही सप्लाई हो रही है यहां से। प्रेग्नेंट हो जाती हैं, 2 महीने 2.5 महीने का बच्चा जो है वो डिलीवर करके उसे मार देते हैं। ये इसको स्क्वीज करके ना, खिलौने टाइप जैसे खिलौने होते हैं ना, उनमें रख देते हैं, इतना सा तो होता है। या उसको जो है सीमेंट में या किसी चीज में पैक कर देते हैं, और उसको जो है ना शरीर में जो है इंजेक्ट करवा लेते हैं किसी तरह। छोटे छोटे फेटस होते हैं ना,
उसको इंजेक्ट कर देते हैं ब्लड में, पता नहीं लगता, या मसल्स में जो है कट मार के। ये है रियलिटी। यही मुसलमानियां करती है। मुसलमान करते क्या है, 10 औरतें रखेंगे, प्रेग्नेंट करते रहेंगे, वो बच्चे पैदा करती रहेंगे, 1 महीने 2 महीने के, अबॉर्ट करती रहती हैं। उसके बाद उसको जो है, जो लिक्विड आता है, उसको छांट के उसमें से वो निकाल लेते हैं, जो फेटस डेवलप होता है, वो होते हैं डब्बे, उसे कहते हैं एसपीजी। समझ में आई? 10 लाख रुपए का एक एसपीजी मिलता है मैक्सिमम। बहुत गरीब वो इंसानों को, लोगों को बोल दोगे तो 20,000, कई जगहों पे 400 रुपये, 500 रुपये, 1,000 रुपये, 3,000 रुपये, ऐसे होता है। बड़े प्यार से बहाने से फेंक देती हैं। कागज होता है ना, कागज है, कागज के ऊपर मैश कर देती हैं उसको और फेंक देंगे, उठा लेते हैं वो लोग। क्योंकि चाहे जीव बड़ा हो या छोटा, आत्मा हमेशा वही होती है। डोनाल्ड ट्रंप ने एडी चोटी का जोर लगा, इंडिया आया ही था वो एसपीजी मांगने। जब उसने कहा ना वेयर इज हितेश, तो नरेंद्र मोदी ने मेरा सौदा किया हुआ था। हाउ आर यू विंकर ट्रंप? और मैं हूं एसपीजी किलर। कैश कितनी पुरानी एसपीजी रखी हुई है बंदों ने, सब गायब कर देता हूं। पाकिस्तान की जनसंख्या अगर 22 करोड़ मान के चले, तो एसपीजी वर्ल्ड इसका कम से कम मरे से मरा भी तो 200 करोड़ से ऊपर होगा। और भारत में अगर 130 करोड़ है, तो भारत का एसपीजी वर्ल्ड 1100 करोड़ होगा। मैंने पाकिस्तान का एसपीजी वर्ल्ड ही मार दिया, मार चुदाओ बहन के लड़ो अपनी। बहुत पहले जो है भुवनेश्वर राणा के हाथ जो है एक एनएसजी कमांडो लगा था, बताते हैं। इट्स अ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। उसको मार के इन्होंने क्या करा होगा, एनएसजी में मिलिट्री वाले आते जाते रहते हैं, बहाने से दारू वारू पिलाई होगी, अब कुछ भी है, घर आया होगा इसके, उसको मार के सुखा के एसपीजी कन्वर्ट कर दिया, बाद में उसे दे दिया होगा किसी को। ठीक है, और एक तो ये दूसरा तरीका एसपीजी में होता है कि बंदा जो है उसको गहरी नींद सुला देते हैं ये लोग। ये लगभग आर्मीज में ये मेथड चलते हैं। एसपीजी सिक्योरिटी इसी तरह बनती है, जैसे मेरी अगर एसपीजी सिक्योरिटी है तो 50 लड़के जो है, क्या कहते हैं, 50 लड़के लड़कियां जो है वो आराम से जो है उनको स्लाइन वगैरह लगा करके जो है सुला के रखेंगे। फिर उनकी स्पिरिट को भेजा जाता है, उनको काम दिया जाता है, काफ़ी मेहनत लगती है। पहले दिन भेजेंगे, सही जगह पहुंचा नहीं पहुंचा, फिर 3 दिन बाद जगाएंगे, फिर इस तरह जब वो सही जगह पहुंचने लगता है ना, फिर उसको परमानेंट सुलाते हैं। यही काम करने सीआरपी वाले आए थे यहाँ पे। जब वो सही जगह पहुंचने लगता है, क्या फला जगह की सटीक इंफॉर्मेशन दे रहा है, कब क्या खा रहा है, क्या बोल रहा है, क्या सुन रहा है, क्या देख रहा है, ठीक है। फिर क्या करते हैं, जब वो बंदा सोया रहता है ना हॉस्पिटल्स में, फिर उसको परमानेंटली ना उसमें जो है ना पॉइजन की डोज बढ़ाते जाते हैं ड्रिप में। रिस्क होता है बड़ा तगड़ा, और पॉइजन की ड्रॉप बढ़ाते बढ़ाते जो है उस बंदे को परमानेंट जो है डेड कर देते हैं, और फिर उसके बाद उसकी डेड बॉडी का जो है अंतिम संस्कार कर देते हैं, और फिर दोबारा चेक करते हैं। तब वो जो एसपीजी होती है, जो स्पिरिट होती है,
वो फिर काम करना शुरू करती है। वो स्पिरिट बदले में कुछ मांगती है, कुछ भी मांग सकती है। ये एसपीजी वर्ड्स होते हैं। मैं तो मैं अपनी सेल्फ एसपीजी में चलता हूँ। वेर तो इतना भयानक भयानक जनरेटर ऑन होता है ना, बंदा ऑन एंड ऑफ में चला जाता है। मैं पास्ट में मैं ट्रैवल कर सकता हूँ, फ्यूचर में मैं ट्रैवल कर सकता हूँ, प्रेजेंट में मैं ट्रैवल करता हूँ। अमेरिका और नासा ने जोर लगा लिया, इवेंका ट्रंप ने, कि यार इसने टाइम मशीन कैसे बना दी, ये पास्ट फ्यूचर प्रेजेंट में ट्रैवल कैसे कर रहा है। मैं इस समय प्रेजेंट में चल रहा हूं, ये वीडियोस प्रेजेंट में बन रही है। यहां मारूंगा ना फ्यूचर में, अगर अब मारूंगा ना किसी को तो प्रेजेंट में दिखेगा नहीं। वॉर प्रेजेंट में लड़ी जाती है। कैसे? प्रेजेंट में किया हुआ कोई भी काम फ्यूचर में लड़ी जाती है वॉर। सॉरी, वॉर फ्यूचर में लड़ते हैं। तो बंदा ना तो प्रेजेंट में दिखता है ना पास्ट में। इसीलिए ब्लास्ट जो है ना वॉर में कम करते हैं, कमांडो ऑपरेशन में ज्यादा किया जाता है। क्योंकि अगर बिल्डिंग टूट गई तो जो है क्या कहते हैं, आपका जो है क्या कहते हैं, जो एसपीजी वर्ल्ड है वो मर जाएगा। वो रहेंगे कहां? इसीलिए अक्सर जो है मकान को दोबारा तोड़ के बनाने से एक एसपीजी वर्ल्ड खत्म हो जाता है। आप क्या करो, मैं आपको बताता हूं तरीका। आपका घर एसपीजी वर्ल्ड में है या नहीं, आप क्या करो, नहीं सफेदी करने से नहीं, आप अपने घर में ना दीवार पे एक टेप चिपका दो, सेलो टेप, चौड़ी टेप आती है ना इतनी बड़ी, लेके आओ और दीवार पे जो है ना उसको चिपका दो। रात को सोने से पहले, और छोड़ दो उसे किसी भी एक जगह पे, अननोन जगह छुपा दो, छुपा करके लगा के छोड़ दो। एसपीजी वर्ल्ड खत्म, वापस ही नहीं आ सकता। मुसलमान क्या करते हैं, इसीलिए तो अपनी बॉडी, डेड बॉडीज को जो है ना क्या कहते हैं, ये जलाते नहीं है। ये लग गए मेरे से जो है क्या कहते हैं एसपीजी वर्ल्ड में। मेरी अपनी, मेरा अपना एसपीजी वर्ल्ड है, मेरी अपनी एसपीजीज है। मैं इतनी इतनी बार इनको समझा चुका हूं, मैं हार्ड कोर एसपीजी किलर हूं। सोऊंगा तो मारूंगा, जागूंगा तो मारूंगा। मैंने वर्ल्ड की सबसे बड़ी एसपीजीज गायब कर दी शुरू में ही। वो तरीका इनको पता ही नहीं था। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों गायब, लक्ष्मी सरस्वती काली तीनों गायब। मां चुदाओ अपनी, अब अपनी, अब हमें कोई मतलब नहीं, तुम इनसे बड़े नहीं हो। वहां से शुरू किया मैंने वहां से एसपीजी उठा ली। विश्वास हो रहा नहीं हो रहा ना, ये रियलिटी है। आईसीयू इसीलिए तो बनाए गए थे, इंटेंसिव केयर यूनिट। इन्होंने पूरी कोशिश कर ली। एसपीजी उठाने की, मेरी, जहां मेरी एसपीजी उठाते हैं वही मरते हैं। अब ये एसपीजीज को स्विच कैसे करते हैं? एक बंदा इधर सुलाएंगे और एक को कहीं और सुलाएंगे, उसको हाफ डेड करेंगे और एक को डेड कर देंगे और उसकी एसपीजी को कहेंगे उसके शरीर में जा। फिर धीरे 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 जो है जिसके शरीर में जाना है, ठीक है, उसकी उसकी उसको डेड करना शुरू करेंगे।
पर पॉइजन शरीर में इतना चला जाता है कि जब इधर वाली एसपीजी जाती है तो वो नहीं। ये वर्ल्ड के सबसे बड़े साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स हैं। इतने, जैसे आपका थॉमस एडिसन, आपका ये क्या नाम है, आइंस्टाइन, इन्होंने लाख कर कोशिश कर ली इनकी एसपीजी कॉल करने की। बंदा मरने के बाद अपने एसपीजी वर्ल्ड में चला जाता है। आज भी अगर थॉमस एडिसन का आप घर खत्म कर दोगे ना, ये काम करते हैं न्यूक्लियर बम से, हम लोग एसपीजी वर्ल्ड मारते हैं, दुम मार चुदाओ बहन के लंड अपनी। अब मिसाइलों का काम यही होता है। क्योंकि एसपीजी वर्ल्ड में मकान पे मकान नहीं बनता, तो मुसलमान जो है ना, मकान पे रोड, रोड पे मकान बनाते हुए ऐसे जाते हैं। जितने भी एंशियंट इमारतें हैं ये सब एसपीजी वर्ल्ड है। शाहजहां और मुमताज मरने के बाद भी कहां रह रहे होंगे? वहीं रह रहे होंगे। बंदा धीरे धीरे एसपीजी वर्ल्ड में कैसे पहुंचता है? मान लो एक परिवार के अंदर जो है, क्या कहते हैं, पिता डेथ डेथ कर गया, तो वो उसी मकान में रह रहा है, पुश्तैनी मकान इसे ही कहते हैं। कुछ समय बाद जो है बेटा बड़ा हुआ, उसके बच्चे में फिर बेटा भी गया, बहू भी गई, दादी वादी सब, वो मरते 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 एसपीजी वर्ल्ड में चलते चले जाते हैं, लेयर पे लेयर। ये रियलिटी है। चोदना सिखा रहा है मेरे को इमरान खान। ये जाते हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में पावर्स लेने। जैसे कोई बहुत बड़ा पहलवान है, उसकी एसपीजी मांगेंगे, कहेगा ठीक है, तो उसको सुला देंगे, उसकी एसपीजी भेजेंगे। मैंने ऐसी ऐसी एसपीजी बनाई कि इनकी मां चुद के हाथ में आ गई। ये बहन के लोड़े कहते हैं यार, हम सोचते हैं कुछ और, ये नई एसपीजी उठा लाता है। मैंने भी एक एसपीजी ऐसी तैयार करी, इनकी मां चुद के हाथ में आ गई, इन बहन के लंडों की, इन औरतों की गांड हवा ले गई। वॉर होती क्या है? वॉर यही होती है असल में। इसीलिए हम लोग जो है डेवलपमेंट का काम बंद नहीं करते। प्रेतों के लिए वो अपने एसपीजी वर्ल्ड में सशरीर होते हैं। ये एक ऐसा मेथड है ट्रैवल करने का, जिसमें जो है शरीर अगर खत्म कर दिया जाए तो वापस ट्रैवल नहीं कर पाता। अगर एक एरिया में एक मकान भी नया बन गया ना चुद गई सारे गेम की इनके, पिछला एसपीजी वर्ल्ड खत्म। क्योंकि प्रेत देखेंगे अगर ये क्या हो गया। रियलिटी है। ये काम सबसे ज्यादा मुसलमानियां जूइश करती हैं, डब्बे निकालने का।
मार के जिंदा करना, जिंदा करके मारना, ये खेल बहुत आसान भी है और बहुत मुश्किल भी है। मेरे पीछे लग गए पाकिस्तानी और बाकी लोग कि इंडिया में यार असल में खेल सारा तंत्र महातंत्र का ही है, महाविद्याओं का ही होता है। मैंने मैंने एक चीज देखी, हालांकि मुझे लगता था कि पहले वॉर जो है एक अलग सिनेरियो में होती है। सीआरपी वालों ने क्या करा, वहां पे जो है एसपीजी वर्ल्ड बनाने की कोशिश करी एमसीडी ऑफिस में, एमसीडी स्कूल में लड़कियों के। अबे लड़कों की एसपीजी लड़की नहीं और लड़की की एसपीजी लड़के नहीं होते। लड़कों की एसपीजी लड़के ही होते हैं और लड़कियों की लड़की ही होती है। शरीर पे शरीर ही फिट होता है। अब बात आती है, अब बात आती है ये कि मेरे पीछे क्यों पड़ गए। इमरान खान को लग रहा था कि वो बहुत बड़ा जो है क्या कहते हैं तांत्रिक है। ये वही लोग होते हैं, सब अपने अपने एक आधा दो मंत्र में चलते रहते हैं। ऑल ओवर वर्ल्ड में सब इस चक्कर में लग गए यार ये कुछ हमें भी सिखा दे। मैंने कर दी रावी पीरज़ादा गायब, मैंने चला दिया उस पर अदृश्य मंत्र। अब वो कभी से कहीं और कहीं से कहीं चल जाती है, पता ही नहीं लगता लोगों को। मेरा ससुर जो पता है गायब किस चक्कर में हो गया। उसने क्या करा, दिमाग लगा दिया कुछ फालतू, वो फालतू बोल गया धान्य से। धान्य ने, मैं हूं धान्य का क्या कहते हैं एसपीजी, वो तो बाप हूं। बच्चों का एसपीजी बाप ही होता है। धान्य ने बस इतना ही कह दिया एसपीजी गायब। ले ले बुंड पंगे। पाकिस्तान एनएसजी ने एक बार जो है रावी पीरज़ादा को मारने की कोशिश करी। रावी को जब दिक्कत होती है वहां कॉल करती है एसपीजी, इतना कहने की देर होती है। मैंने कर दिया पाकिस्तानी एसपीजी के 450 बंदे, उनके एनएसजी के 450 बंदे गायब। मेरे से सीख के मुझे ही मारने का चक्कर में दिमाग लगा रहे कुछ बंदे। मैं को तुम अभी जानते नहीं हो मेरे बारे में। मेरे को 2 मिनट का, 2 मिनट नहीं लगना मेरे को। मैंने तैयार कर दी उमा ट्रूमन। कात्यानी की बड़ी इच्छा थी मेरे से युद्ध लड़ने की। मैंने कहा ले ये ले, मैं कहा आ जा मरियम नवाज में, मैं देख लेंगे तेरे को भी।
इतनी सी देर का काम है हमारे लिए तो। खदीजा की एसपीजी मैंने आज उठाई है, 2 साल से ज्यादा हो गए, गायब। ये दिमाग लगा रहे, मैं कहा बहन के लोड़ो तुम्हारी, मैं एक एक की वो मात चोदूंगा ना, तुम्हारे बाप ने भी नहीं चोदी, बहन के लोड़ो तुम मेरे से पंगा लोगे। मोदी कर रहा था, भारत में सबसे बड़ा बिजनेस है ये एसपीजी बेचने का काम। पुलवामा हमले में सीआरपीएफ के बंदे मोदी ने मरवाए इसीलिए थे। अब क्योंकि आईएसआई ने उसमें हमारे को ट्रेस दिया, तो मैं ये नहीं कहूंगा कि आपकी वजह से ही हुआ था, खैर छोड़ो। 100 करोड़ 500 करोड़ ऐसे 10 लाख करोड़ 50 लाख करोड़ मुंह से बोल दिया, दे देंगे भाई। अब यहां से वॉर में भेज दिए, लड़के मर गए तो ठीक है भाई। मोदी है तांत्रिक, ठीक है, और तंत्र विद्या में ज्यादा कुछ जानते नहीं, बस तंत्र विद्या में एक ही चीज सीखते हैं, ये यक्षिणी विद्या। मैंने यक्षिणी, योगिनी, चुड़ैल, डाकिन, पिशाचनी, कर्ण पिशाचनी सब गायब कर दी। मैं ले लो पंगे मेरे से। भारतीय जनता पार्टी में स्मृति जुबिन ईरानी भी यही कर रही थी। भारत में जिन जिन लोगों ने, पॉलिटिशियंस ने वर्ल्ड में एसपीजी सप्लाई करने का काम किया है, ये सब मरेंगे। यूं मैंने डोनाल्ड ट्रंप को कहा था, मैंने कहा तू औकात में रह ले भूतनी के। इतने से देर का काम है। अब ये सारे सौदे सौदे होते हैं सुपर वॉइस में, ठीक है, आराम से। अब मुंह से पूछोगे तो मुकर जाएंगे, बैठे हुए मनी मनी में बोलते रहेंगे, आप सुनते रहो। दोबारा पंगे लिए ना मेरे से, तुम्हारी ऐसी तैसी कर दूंगा एक एक की। ये चले मेरे से मल विद्या में। मल विद्या बताए क्या होती है? पहले ही बताई, मैं फिर समझाता हूँ, वीडियो अपलोड होगी रात को। मल विद्या होती है, जो आप मल त्याग करते हैं ना, उससे जो है क्या कहते हैं, हाँ, मल मूत्र जो त्याग करते हैं, इससे निकलने वाली एनर्जी से एक वॉर शुरू होती है। मैं निकल गया इन बहन के लाड़ों का बाप सबका। मैंने भाई पहले सारी विद्याएं सिद्ध करी, उसके बाद मैंने मल विद्या भी सिद्ध कर दी। ये क्या करेंगे, अपना मल त्याग करेंगे, एक बर्तन में रखेंगे और उसको छत पे रख देंगे।
और बाद में जो है क्या कहते हैं, कोविड ऐसे ही तो फैला, मैं आज आपको हकीकत बताता हूँ। बाद में ये उसे खुद खुद ही जो है उसको कंज्यूम कर लेते हैं। मोरारजी देसाई भारत में एक ऐसा ऐसा व्यक्ति था जो अपना मूत्र स्वयं पीता था। या मैंने क्या करा, मैं भी कलाकार। मैं कहा अच्छा ऐसे खेल रहे हो, मैंने क्या करा, अपना मल इकट्ठा किया, वो अपना मल मूत्र थूक कफ, और उसे रख करके जो है ना एक अलग स्थान पे मंत्र जाप से जो है उसको तैयार किया, और तैयार करने के बाद उसको छुपा दिया। और पता है क्या, मैंने अपने मल को तैयार किया। मल एक राक्षस का नाम है, ब्रह्मांड विजय और त्रिलोक्य विजय और सिद्ध कुंजी का मारण मंत्र। मैं ले ले बुंड पंगे मेरे से बेटे, अगर मैंने पाकिस्तान बॉर्डर को उस तरफ जाके मूत भी दिया ना, बहन के लोड़ो तुम गायब हो जाओगे सबके सब। चूतिया मत समझना मेरे को। अब चले जाओ मानवास्त्र, ओए मैं भी तो सुनूं। मल विद्या पता है क्या करेगी, इनको फुला देगी। किडनियां गायब, लीवर गायब, पड़ाक उड़ा देगी मिनट में। किडनी लीवर लिए जरा मेरे से पंगे, कराते रहो डायलिसिस। ये सोच रहे कि किसी का मल देखने दूखने से कुछ नहीं होता। आंखों के नीचे जो ये होती है ना, ये आपके जो एसपीजीज होंगे, या आपने गलती से किसी का मल देख लिया, कई बार अपना मल देखने से भी हो जाता है ये। आंखों के नीचे ये जो होता है ना, ये मल विसर्जन के बाद अगर आप अपने मल को देख रहे हैं, तो आंखों के नीचे ये जो घेरा बनता है, ये अस्सी से बनता है और कोई बात नहीं होती। तुम मेरे से ज्यादा पढ़े लिखे हो, इसलिए मल त्याग करने के बाद अपना मल नहीं देखना चाहिए, देखना भी चाहिए। हसन कुबेरी किसी महिला को किसी महिला को मल त्याग करते हुए देखना स्वप्न में, असली में मत बैठ जाना देने, बहन के लोड़ो सब पिटोगे। स्वप्न में आपके अच्छे दिनों की शुरुआत है। अच्छे दिन आएंगे, कैसे एसपीजी बेचेगा। लो मिर्च, मैंने पूरी वर्ल्ड आर्मी की के बंबू चढ़ा दिया मिनट में, और 1 महीना पूरा होने वाला है। 40 दिन के बाद कोई भी विद्या सिद्ध हो जाती है। मैं मां चुदाओ बहन के लोड़ो। पहले मैंने 5 दिन तक जो है ना अपना मल इकट्ठा किया, 1 दिन नहीं, 5-7 दिन तक। खूब कृत्या प्रत्या जो खूब चला रहे मेरे से। निखिल मंत्र विज्ञान में बैठ करके नंद किशोर श्रीमाली जी, क्या हाल है साहब, समझाओ यार बच्चों को।
खामखा अपनी किडनियां उड़वा लेंगे, कोई फायदा नहीं है। अभी तो बहुत 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 खेल बाकी है, चलने दे। सभी सभी तरह की विद्याएं चलती है। कान के मैल से मैं आपको बताता हूं, घर के अंदर जो है ये होती है ना, ये कान साफ करने वाली, इससे ना कान साफ करके जो है, माली और सोमाली दो दैत्य थे। भगवान विष्णु का कान से निकलने वाला जो मैल होता है ना, उससे दो दैत्यों का जन्म हुआ था। दैत्य भी जो है दो तरह के होते हैं, एक तो पूरी तरह से देवताओं के विरुद्ध होते हैं और दूसरे जो है जो देवताओं के पक्ष में होते हैं। ठीक है, जैसे दिन और रात। कुछ देवता होते हैं जो रात को विचरण करते हैं, कुछ दिन में करते हैं। तो इसको साफ करने के बाद जो है ना, आराम से इसको अपने पूजा स्थल में रख दो। हाँ हाँ, सुन तो लो, ये गंदगी, ये वैसी गंदगी नहीं है, कान का मैल है, कफ मत रख देना। मिनट में फेफड़े भर जाएंगे कफ से, लेने पंगे मेरे से। इस्लामिक विद्याओं में मुसलमानों से अगर टक्कर लेनी है तो मल मूत्र कफ थूक पसीना, समझ में आई? पसीना तो खैर नहीं होता है इसमें, पसीना नहीं होता है, मल मूत्र थूक, समझे? बस यही। उल्टी नहीं होती, वॉमिटिंग नहीं होती। वॉमिटिंग आसुरिक विद्या नहीं है। रिलीज, मुसलमान बहन के लोड़े क्या करेंगे, तुम हिंदुओं के आने जाने के रास्ते में ना हक देंगे। यही काम भोसड़ी के सरदार करते हैं। मैं माँ चुदाना बहन के लोड़े अपनी, मेरी बला से मुझे क्या मतलब है? मैं तो नहीं देखने देता अपना मन। मेरे कॉलोनी के लोग इतना पीछे पड़ गए, किसी तरीके से इसके घर से जो है ना लेटरिन चोरी करो। क्यों भाई? बहुत बड़ी तांत्रिक बन रही है, शकल देखी कैसी हो गई है, चेहरे पे जो है डेडनेस दिखना, मिनट में बता देगा कि इसका चेहरे का तेज गायब है, ये ईसाई है, पोजेस्ड है, मिनट में पता लग जाता है। मिनट में पता लगता है, मिनट में। मैं ले लो पंगे मेरे से। मैं तो बकायदा जो है ज्योत जला करके तिल के तेल की रख के अपना आराम से बैठ करके मंत्र जाप किया, आसन लगा के डब्बे में अपना मल रखा और उसको हिलाते रहे, घोलते रहे। समझ में आई? और मंत्र जाप करते रहे। इसे कहते हैं दिव्य विद्याएं। जैसे ही मंत्र जाप चलते हैं तो कोई भी प्रोसीजर वो सनातन धर्म में हो जाता है। सनातन समझते हो? मैं बताता हूं। जो तन प्रभु श्री राम से सना हुआ हो वही सनातन है। हनुमान जी से बड़ा कोई सनातन नहीं है।
सनातन देवता महादेवता हनुमान जी ही हैं, महावीर बजरंगी। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोग हाँकते कांपे। माँ चुदाओ ना बहन के लोड़ो, हम तो नहीं करते किसी की पूजा पाठ। इससे बड़ी बात कहां लिखी है यार? कहीं लिखी है? इससे बड़ी बात कहीं लिखी ही नहीं है कि आपन तेज समारो आपे, तीनों लोग हाँकते कांपे। मतलब जिसकी हाँक से ही तीनों लोग कांप उठे। उधर चल उधर। इसके अलावा नहीं कर रहे हम किसी की भक्ति। आप महावीर बजरंगी हैं, आप श्री राम के भक्त हैं, हम भी उन्हीं के भक्त हैं। पर साहब आपसे, आपके अलावा तो भक्ति करी नहीं हमने किसी की, समझे? युद्ध के समय अपने को सजा के जाते हैं। ये उठा हुआ हमारे पिता भी जो है बलशाली हैं, ये उठा हुआ हमारी माता भी बलशाली है। हनु का मतलब ये होता है, वो सजाते हैं, इसको नकली लगाते हैं युद्ध के समय। पीछे एक पूंछ लगा लेते हैं नकली। हमारे पास पूंछ है, तेरी क्या पूंछ है? समझे? और अगर किसी को यह लगता हो वहां से दबा के मरियम नवाज शरीफ, राबी पीरज़दा और ऑल ओवर वर्ल्ड के, इस्लामिक वर्ल्ड के बड़े बड़े सेलिब्रिटी और आपका काबा, मुफ्ती, ईसाई, वेटिकन सब लग गए मेरे पे विद्याएं चलाने में, चला ले। मैं तो आराम से बैठा हूं, यूं उड़ रही हैं इनकी किडनियां, धैड़ धैड़। ये गया लीवर और ये गई किडनी, ये गए फेफड़े। चल बेटा। और जिसने पंगे लिए ये गए बेटा कान। पाकिस्तान का तो मैंने वो हाल कर रखा है ना, मैंने तो खुला कहा था आधे से ज्यादा पाकिस्तान हॉस्पिटलाइज है। चुदाओ ना बहने के लोगों, ले लो पंगे हमसे। मैंने तो ऐसी विद्याएं चला दी, हनुमान जी भाग गए। मैंने कहा अरे यार कहां भाग रहे हो प्रभु? अरे मंडल दिमाग की ऐसी मत कर। मैं अभी चिंता मत करो ना, अभी तो बहुत कुछ बचा है, तू रहने दे। तू सही सही बता तू कौन है? अरे मैंने कहा प्रभु मैं प्रभु श्री राम और उनके 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 परम पुत्र, परम भक्त, उनके परम सेवक हनुमान जी का भक्त हूं यार। मैं हितेश हूं ना, तू झूठ बोल रहा है। साहब आधार कार्ड दिखाऊं क्या? तू सच बता। मेरे से तू गलती ना करा दी हो। मैंने कहा मैंने कोई गलती नहीं कराई आपसे, मैं हितेश हूं। मल विद्या से जो है भयंकर बीमारियां आराम से जो है, क्या कहते हैं, मोदी जो है अपने आप को बड़ा 30 मार खां समझ रहा है। हम तो यूं उड़ा देंगे यूं। ले ले पंगे ये चेक करने के लिए कि देखते हैं कि मेरा पति है मेरी विद्याओं से मरेगा या नहीं मरेगा। ये कोई तरीका होता है? क्यों काजी साहब? अरे श्री राम का नाम लो यार, छोड़ना। इस्लामिक वर्ल्ड में ये 3 ही विद्याएं होती हैं, मूत्र, थूक और मल, और कोई विद्या नहीं होती। बस ये क्या करेंगे, बस उसका कहीं पे भी जाके जो है ना चोरी छुपे हक देंगे।
और कुछ नहीं। मेरे यहाँ के जिसने जिसने मांगा लोड़ा ने बुंड पंगे लिए वही हॉस्पिटल दैट मिनट 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 में उड़ा देते हैं, मिनट में बल्ले ने बुंड पंगे मेरे से। मोदी का डायलिसिस चल रहा था अभी कुछ दिन पहले कई दिन से लगा हुआ ये, अभी आया है नेपाल के वहां से, हिमालय में कुछ दिन आया हुआ साधना वाधना करके। बची क्या है जो कर रहा है तू कर ले भाई, क्यों रोके भाई? कोई किसी को पूजा पाठ करने से क्यों रोके? मैं तो नहीं रोकता भाई, कर कर बिल्कुल कर कर तू अपनी सिद्धियां जिस मर्जी को बुला ले। क्यों? मैं नहीं रोकता किसी को पूजा पाठ करने से। देवी देवताओं के पूजा पूजन पाठ के आड़े नहीं आते हम कभी भी किसी के। वहां बल प्रयोग तो सवाल ही नहीं उठता। हाँ, युद्ध काल में, अब ड्यूरिंग द वॉर, इन वॉर बैटल कोई कर रहा हो तो फिर तो भैया अटैक तो कभी भी हो सकता है ना। अब तो हम आराम से बैठे हुए बंदा बंदा ना ना एसपीजी छोड़ना, एसपीजी बनने के लिए अब कह रहे हैं फूलने वाली एसपीजी चाहिए, डेक्सोना खा रहे हैं। मेरी वीडियोस चेक करना सारी, मैं कोई एक्स्ट्रा दवाइयां यूज नहीं करता, सब नेचुरल है। हाँ, ये है कि कभी कभार जो है लगता है जैसे पेट में, या कई बार लगता है कि नहीं अब थोड़ा डीप स्लीप, तो हल्की सी भांग यूज कर लेता हूँ। गांजा यूज नहीं करते क्योंकि गांजा जो है ना धुआं फेफड़े में जाता है और ड्राइनेस करता है बहुत भयंकर। अगर आपको कफ की प्रॉब्लम है, देखो ये सब मेडिसिन हैं, इसको बड़ा सोच समझ के लेना चाहिए। अगर आपको जैसे ट्रैबिकुलिसिस है, अरे भाड़ में जा, मैं एसपीजी हूं। अगर आपको टीबी की प्रॉब्लम है और आपका कफ नहीं सूख रहा है तो आप गांजे का सेवन कर लो 5-7 दिन, दबा के मारो। पर ये नहीं, एक गांजे की एक जॉइंट बना लो, एक सिगरेट बड़ी, और 24 घंटे में उसका सेवन करना है। जी हां, मतलब 3-4 पफ मारे, आराम से रहो, ठीक है? यह आपके अंदर कफ सुखा देगा। यह सब हर्बल है, हर्बल मेडिसिन। अब ये नहीं कि बैठ के अपना आराम से, पहाड़ों में हिमालय में जो है क्या कहते हैं, गांजे की एक खासियत है, लगाने के बाद एक कपकपी चढ़ती है बड़ी बुरी तरह। मैं पता है क्या करता था जब मैं अपनी सिद्धियों में था, तो मैंने क्या करा, गांजा होता है ना भाई, नहा के निकलता नहाने से पहले जो है 3 या 4 पफ मारे, उसके बाद नहाता था और हिमालय का जो तेल आता है ना वो पाउच, वो शरीर पे लगा के आराम से लेट जाता था। शरीर इतना चिल्ड कर देता है ना, ठंडा, कि मंत्रों की गर्मी शांत हो जाती है। मंत्रों की गर्मी शांत करने के लिए गांजा और भांग का इस्तेमाल किया जा सकता है, पर कभी कभार। अब जैसे अब मैं ब्रह्मांड पुराण मेरी शुरू हो रही है, अब ब्रह्मांड पुराण में जो है क्या कहते हैं, प्रेत भी साथ पढ़ते हैं, प्रेत प्रेतनियां साथ पढ़ने लग। जैसे जैसे आपकी सिद्धियां बढ़ेगी तो आप ग्रंथ पढ़ते हुए आपको पता लगेगा आपके साथ साथ कोई और भी पढ़ रहा है, तो मतलब आपकी सिद्धियां बढ़ रही हैं। जी हां, आपको जो है औरों की भी आवाज सुनाई देने लगेगी पढ़ते हुए मन ही मन में। तो इसके लिए शरीर को तैयार करना होता है। अब किसी भी समय जो है क्या कहते हैं, मैं सेकंड चैंबर ऑन करूंगा ब्रह्मांड पुराण का, ठीक है? इससे पहले गरुड़ महापुराण का चला। गरुड़ महापुराण का जो है क्या कहते हैं, नहीं, वो पंडित उमा शंकर शुक्लानी जी ने जो पढ़ा है वो नहीं हो सकता। उसके पीछे कारण है, क्योंकि वो पूजन पाठ और ग्रंथ उनकी तरफ से थे, उसमें कोई सिद्धियां नहीं थी। इसमें जो मंत्र की जो शक्तियां थी बस वही काम कर रही थी। जैसे कृत्या थी जो मैंने खुद पूजा पाठ में करी है, आपका सिद्ध कुंज का, हनुमान चालीसा। सर्वप्रथम मैं हनुमान चालीसा का पाठ करता था, सर्वप्रथम व्रत करना। जी हाँ,
पर इसमें जबरदस्ती जो है आपको ब्रह्मचर्य में फोर्स नहीं किया जाता, कहीं नहीं लिखा है। ये तो सिर्फ पंडित और ये पुरोहित जो है ना, ये आपको परेशान करने के लिए बोलते हैं। आप अपने दैनिक जीवन में रह के भी जो है हनुमान चालीसा की सिद्धि कर सकते हो। मैं आज फिर सिखाता हूं हनुमान सिद्धि होती क्या है। सिद्धि का अर्थ होता है कि यह सिद्ध करना कि हां यह देवी देवता मौजूद हैं। हनुमान सिद्धि के लिए आपको प्रभु श्री राम नाम का जाप करना होता है। आप पूजन पाठ कीजिए, हनुमान जी का चित्र लाइए, प्रभु श्री राम का चित्र लेके आइए, ठीक है, और रखिए। और हनुमान जी की पीतल की मूर्ति ले आओ एक छोटी। मैं बताता हूं हनुमान सिद्धि, इससे बड़ा यही तो मोसाद है। आज मैं तुम्हें असलियत बता देता हूं, कसम खा के कह रहा हूं भाई, समझ में आई? मोसाद पता है कौन है? हनुमान जी हैं भाई, मेरे भाइयों, हनुमान जी हैं मोसाद, और कोई नहीं है। हनुमान सिद्धि ही मोसाद है, समझ में आई? अब समझे आप खेल? जी हां, और कोई नहीं है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव द्रविण, अब जो भी है बोल लो, सर्व मम देव देव। हनुमान जी को ही जो है क्या कहते हैं माता पिता माना गया है। कलयुग में महादेवता, महापुण्य, महादान हनुमान जी हैं। तो आपको जो है विधिवत अपने घर में सर्वप्रथम जो है, ठीक है, इस कलयुग के महादेवता, महादान, महापुण्य, महाभक्त की पूजा ही करनी चाहिए। आप क्या करो, अपने घर में जो है पहले जाके पीतल की हनुमान जी की मूर्ति ले आओ। सिद्धियां जो है मूर्तियों में होती है, पीतल में। गोल्ड हो, सक्षम हो तो ले आओ, नहीं हो तो कोई बात नहीं। तो आपको करना क्या है, आप प्रभु श्री राम का चित्र ले आइए और हनुमान जी की पीतल की मूर्ति ले आओ। इतना मारूंगा ना मुसलमानों और ज्यूइशों और ईसाइयों, बहन के लोड़ो, अगर किसी ने भी हमारी विद्याएं कॉपी करी, पक्का मारूंगा बहन के लोड़ो। समझ में आई? मैं आज सिखाता हूं आपको मोसाद की विद्या। हनुमान सिद्धि ही मोसाद है। आपको करना क्या है, पीतल की मूर्ति लाइए, घर में उसको जो है पूजन पाठ, गंगा जल हो तो बहुत सुंदर है, हो तो मिल ही जाता बाजार में। गंगा जल ले आइए, मिठाई ले आइए, फल फ्रूट ले आइए। मिठाई इसमें चलती नहीं है, फल फ्रूट चलते हैं असल में, केले, सेब, संतरे, अंगूर, ठीक है, ले आओ जी। 100 रुपए का फ्रूट ले आओ, और फूल मालाएं ले आओ, सुगंध ले आओ, सिंदूर। समझ में आई? और देसी घी हो तो बहुत अच्छा, हो ना हो तो तिल का तेल बेस्ट है। सरसों का तेल नहीं जलाते हैं, कार्बन बनता है बहुत, तिल के तेल में कार्बन कम बनता है। हाँ, तो ज्यादा देर तक नहीं चल पाता सरसों का तेल। जी हाँ। ज्योत प्रज्वलित कीजिए प्रभु श्री राम के नाम की, माचिस जला करके जो ज्योत प्रज्वलित करनी है ना, बोलना जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, और ज्योत प्रज्वलित कर दो। फिर उसके बाद बैठ कर जो है विधिवत जो है, ठीक है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रभु श्री राम ही सबसे बड़े गुरु हैं भैया, वही माता है, वही पिता। हम तो नहीं मानते भाई किसी को भी। आपने संसार में जन्म दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आ गए, भक्ति तो उन्हीं की चलेगी जी।
हम तो इतने 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 बड़े वाले हैं जी, भला मानो चाहे बुरा मानो। उसके बाद आपने बैठ के प्रभु श्री राम की जो है भक्ति करनी है। प्रभु श्री राम नाम की जो है आप क्या कहते हैं माला जाप करेंगे। जय श्री राम जय जय श्री राम, जय श्री राम जय जय श्री राम। ठीक है, जाप करते रहिए जब तक दिल करे, आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है। 1 दिन लगे 5 दिन लगे, प्रभु श्री राम का नाम जाप करते रहो। आपका मन अपने आप जो है बड़ा प्रसन्न रहेगा, बहुत प्रसन्न रहेगा, बहुत प्रसन्न रहेगा। उसके बाद जो है क्या कहते हैं 108 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। 1 दिन में समाप्त हो जाना चाहिए। सुबह शुरू हो जाओ 6 बजे से, बीच बीच में आप उठ सकते हो, ठीक है ना। और 108 जो है फूल अलग रख दो, या 108 जो है क्या कहते हैं छोटे घर में साधारण तरीके से हो जाए कार्य तो अच्छा है। नॉन मिलिट्री लोग ना ही करें तो ज्यादा अच्छा है, पहले बता रहा हूं। वजह है इसकी, तुम लोग झेल नहीं पाओगे। हनुमान जी बहुत शक्तिशाली होते हैं। अंगूर हो 108 अंगूर इकट्ठे कर लो। एक बार हनुमान चालीसा का पाठ समाप्त हो, सामने रखो और कोशिश करो कि एक पन्ने पे ही हनुमान चालीसा जो है पहले से प्रिंटेड हो, या हाथ से लिख लो एक बड़े पन्ने पे हनुमान चालीसा पूरी पहले, और अपने हाथ से लिखी हुई ही पढ़नी है, ताकि बार बार जो है एक किताब के पन्ने ना पलटने पड़े आपको। उठा लो इसको, कौन है ये? इनको 100 बार कहा है जब वीडियो बन रही हो ना, सुनते सब हैं, कोई शोर शराबा नहीं चाहिए। रेजर शाब्दम लाइव ऑन रोड। मैं क्या करूं, पूजन पाठ का समय बलि देने खुदा आ रहे हैं, उठ ले लो, चढ़ा दो, ठीक है ना। तो आपने जो है क्या कहते हैं 108 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। उसके बाद जो है प्रभु श्री राम नाम की जो है क्या कहते हैं 3 माला जाप कर लो, 5 कर लो, 7 कर लो। विषम में करते हैं, सम में नहीं करते। विषम, वी फॉर विक्ट्री होता है, ठीक है। यस, एस फॉर सरेंडर होता है, सम। अब आपको करना क्या है, आपने एक बात ध्यान रखनी है। पूजन पाठ के बाद जो फल फ्रूट है अपने लिए प्रसाद जो रखे, जो प्रभु श्री राम को भोग देंगे, वो भोग देने के बाद जो फल फ्रूट है वो विधिवत जो है क्या कहते हैं आप उठा करके जो है गाय को खिला दीजिए, छत पे रख दीजिए, आप जो है क्या कहते हैं प्राणियों में दान कर दीजिए। किसी मनुष्य को नहीं देना। अपने पूजन पाठ से जाने वाला प्रसाद किसी को नहीं देना, सिवाय जीवों को देना है, किसी मनुष्य को नहीं देना। बाकी का सेवन आप खुद कर लीजिए। हनुमान जी के लिए जो है निकाल करके जो है अपना प्रेम पूर्वक जो है, ठीक है, घर के अंदर ही रखे रहना कम से कम 2 से 4 दिन तक। थोड़ा सा प्रभु श्री राम और हनुमान जी अपने आप जो है अपना भोग प्राप्त कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है क्या कहते हैं हनुमान चालीसा का जो है आप व्रत रखिए, मंगलवार को करिए, सिद्धि ज्यादा अच्छा है, ठीक है ना। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभो से दशरथ अजर बिहारी, ठीक है। बिहारी बोला तो यहाँ बिहार से लेने देना ही नहीं है, तो जरा बिहारियों में तुम भी औकात में आ जाओ। कोई बंदा अपना नाम बिहारी रख के बैठा है तो पक्का मरेगा, ठीक है। इसके बाद नहीं सुनते हम किसी की भी। अगर आपके पूजन पाठ के समय कोई आपको खलल देता है
या आपको परेशान करता है, तो समझ लो वो डेफिनेटली वो आपका दुश्मन है। यदि आप अपनी सिद्धियों में हैं और आप पे हमला हो रहा है, उसका नाम अलग लिख लो, वो आपका दुश्मन है। समझ में आई? इसलिए जो है क्या कहते हैं, ले जाओ इनको भी।